हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग 2019 के नवंबर मंथ्स के फुल करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि 26 नवंबर 2019 को 17वें संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। अगला है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटना 2018 रिपोर्ट जारी किया, जिसके तहत सड़क दुर्घटना के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर और सबसे ज़्यादा मौतें जो है एक्सीडेंट से वो यूपी दर्ज की गई। सड़क परिवहन मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है। उसके बाद क्या है कि बिहार सरकार ने पूरे बिहार राज्य में 15 वर्ष पुरानी कारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तो कहाँ की सरकार ने 15 साल पुरानी कारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो बिहार सरकार ने। अगला है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म शिखर से पुकार का विमोचन गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया। वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जल संरक्षण मंत्री हैं अभी वर्तमान में। उसके बाद शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। तो कहाँ के सरकार ने श्री गुरु नानक देव जी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की? तो पंजाब सरकार ने घोषणा की। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो बताइए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और राज्यपाल कौन है? तो है वीपी सिंह बदनौर हैं, ये भी याद रखें आप। उसके बाद देखिए विमान कंपनी एयर इंडिया ने गुरु नानक देव जी के 550वें जयंती के अवसर पर अपने विमान बोइंग 737 की टोल पर एक ओंकार चिन्ह का अंकित करवाया। तो किसने? तो एयर इंडिया ने। उसके बाद है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा 21वें उत्तर पूर्वी पुस्तक मेले का उद्घाटन 2 नवंबर को गुवाहाटी में किया गया। तो उत्तर पूर्वी पुस्तक मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा। कहां पर किया गया? तो गुवाहाटी में, जो असम में है। उसके बाद है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने पहले वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम 2019 का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। तो विज्ञान समागम 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो है डॉक्टर हर्षवर्धन। उसके बाद 5वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में किया गया। तो 5वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ किया गया? तो ये किया गया कोलकाता में। कैसे किया गया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। फिर है कि समृद्ध समुद्री इतिहास की याद में बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन ओडिशा में किया गया। तो समृद्ध समुद्री इतिहास की याद में बाली यात्रा कहाँ किया गया? तो ओडिशा में किया गया। फिर है कि वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन 1 नवंबर को केरल में किया गया। वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया। फिर है कि भारत एवं दक्षिण कोरिया के द्वारा शिलोंग जो मेघालय में है चौथा अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन किया गया। तो चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिलोंग में किया गया। किन 2 देशों के द्वारा किया गया? तो भारत एवं दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। उसके बाद है कि हाल ही में 3 दिवसीय वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। फिर है कि कर्नाटक में स्थित सुरंगा बावरी को वर्ष 2020 की विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया। तो कर्नाटक में स्थित सुरंगा बावरी को।
उसके बाद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 18 नवंबर को भारत के पहले गन्ने से एथेनॉल उत्पादन करने वाली चीनी मिल का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। तो एथेनॉल उत्पादन करने वाले चीनी मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। उसके बाद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पासीघाट बोमजीर राजमार्ग पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए सिसरी पुल का उद्घाटन किया गया। तो पासीघाट बोमजीर राजमार्ग पर जो सड़क संगठन है सिसरी पुल, ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा, जो रक्षा मंत्री हैं भारत देश की। उसके बाद है कि दार्जिलिंग के ग्रीन और व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो किन दो टी को जीआई टैग दिया गया? तो ग्रीन और व्हाइट टी को, जो दार्जिलिंग के हैं। उसके बाद है भारत सरकार ने सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर का नवनिर्मित नक्शा जारी कर दिया। यूनेस्को ने मुंबई को फिल्म और हैदराबाद पाल कला के विकास के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क सदस्य यूएनसीएन के रूप में नामित किया। फिर है कि हाल ही में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से 16 स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान की जाएगी। तो हाल ही में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया। हेल्थ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो लखनऊ में, जिसमें क्या किया गया? 16 को स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान किया जाएगा। उसके बाद दुनिया का पहला सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल भावनगर, जो गुजरात में है, खोला जाएगा। तो दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ खोला जाएगा? भावनगर में खोला जाएगा। फिर है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्थित डल झील को इको सेंसिटिव जल जोन घोषित किया गया। वर्ष 2021 की जनगणना 16 भाषाओं में की जाएगी। 2021 में जो जनगणना होगा वो कितने भाषाओं में होगा? तो 16 भाषाओं में होगा। उसके बाद है असम सरकार के द्वारा 30 वर्ष बाद नई भूमि नीति 2019 जारी की गई। तो नई भूमि नीति 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? तो असम सरकार के द्वारा। फिर गृह मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नई दिल्ली में यूनाइट टू एंड वायरलेस अगेंस्ट वीमेन अभियान शुरू किया गया। क्या है? कि यूनाइट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अभियान शुरू किया गया। कहां पर? तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो गृह मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 अपने राज्य के लोगों को न्याय देने की क्षमता के आधार पर तैयार रिपोर्ट में पहला स्थान महाराष्ट्र को मिला। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 में अपने राज्य के लोगों को न्याय देने की क्षमता के आधार पर पहला रिपोर्ट जो पेश किया गया, इसमें पहला राज्य मिला महाराष्ट्र को। उसके बाद है घर घर रोजगार कार्यक्रम के तहत पंजाब सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए अपनी तरह का पहल हेल्पलाइन नंबर जारी किया। तो कहाँ के सरकार ने घर घर रोजगार कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए पहल जारी किया? पहल के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, तो वो पंजाब सरकार ने जारी किया है। फिर है कि शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप। क्या है? शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। तो असम सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप शुरू किया। क्यों किया? इसका उद्देश्य क्या था? तो नागरिकों में नई पीढ़ी की सुरक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया। उसके बाद है कि स्वच्छ निर्मल तक अभियान। स्वच्छ निर्मल तक अभियान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। क्यों किया गया? इसका उद्देश्य था कि देश के तटीय क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के साथ साथ तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के महत्व के विषय में जागरूकता पैदा करना था। उसके बाद है पाकिस्तान को WHO के द्वारा अनुमोदित टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश घोषित कर दिया गया। तो WHO ने टाइफाइड वैक्सीन लॉन्च करने वाला पहला देश किसको घोषित किया? तो पाकिस्तान को।
उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा के दौरान फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु समझौता किया। तो भारत ने किस देश से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने हेतु समझौता किया? तो फिलीपींस से। उसके बाद है कि हाल ही में खोजी गई एक नई मकड़ी के प्रजाति का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर मोरेंगो सचिन तेंदुलकर रखा गया। फिर है कि हाल ही में एराइज नामक स्टैंडिंग व्हील चेयर IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। तो एराइज नामक स्टैंडिंग व्हील चेयर कहाँ के IIT के द्वारा किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। उसके बाद है कि हाल ही में चीन के द्वारा सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। हाल ही में चीन के द्वारा सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। 27 नवंबर 2019 को इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-47 द्वारा कार्टोसैट 3 एवं कार्टोसैट 13 अमेरिकी उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 क्या है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 पोर्टल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मिशन इंद्रधनुष का एक पुनः संचालित संस्करण जिसके तहत 100% प्रतिरक्षण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सर्वाधिक सड़कें जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। सबसे ज्यादा सड़कें जो है कहाँ बना? तो जम्मू कश्मीर राज्य में। उसके बाद है कि IMF इंडियन मॉनेटरी फंड के अनुसार गुयाना 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा। उसके बाद है कि फ्यूचर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 क्या है? फ्यूचर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 में शीर्ष स्थान किसको मिला? सत्य नडेला को। उसके बाद है इरिट्रिया सेंट किट्स एवं नेविस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA में शामिल होने के बाद कुल सदस्य देशों की संख्या 83 हो गई है। उसके बाद है कि 35वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के मध्य बैंकॉक जो थाईलैंड में है किया गया। तो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक में किया गया। इसका विषय क्या था? तो एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी क्या था? एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद है 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 14 नवंबर के मध्य ब्रासिलिया जो ब्राजील की राजधानी है के वहां पर किया गया। तो 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रासिलिया में किया गया। इसका विषय क्या था? तो नवोन्मेषी हो भविष्य के लिए आर्थिक विकास। नवोन्मेषी हो भविष्य के लिए आर्थिक विकास इसका विषय था। उसके बाद है कि G20 देशों के 6वें संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर को टोक्यो जो जापान में है किया गया। G20 देशों के 6वें संसदीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो में किया गया। उसके बाद है 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन 20 से 28 नवंबर के मध्य गोवा में किया गया। इस आयोजन में फोकस देश जो था वो रूस था। उसके बाद है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2019 क्लाइमेट इमरजेंसी रखा गया। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2019 क्लाइमेट इमरजेंसी को रखा गया। फिर है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सुमात्रन गैंडे मलेशिया से विलुप्त हो गई। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सुमात्रन गैंडे जो है वो मलेशिया से अब विलुप्त हो चुके हैं। तो बस इतना ही था। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।